चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की होड़ मची हुई है। इसमें अभी तक कोई भी देश कामयाब नहीं हो पाया है। भारत ने 14 जुलाई 2023 को इसके लिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, जो फिलहाल चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच चुका है। इसरो की तय योजना के मुताबिक हमारा चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। अगर आपको सॉफ्ट लैंडिंग के विषय में नहीं पता तो आपको बता दें कि जब अंतरिक्ष यान को रॉकेट के जरिए भेजा जाता है तो किसी ग्रह या उपग्रह की सतह पर वो दो तरीके से पहुंचता है, जिसमें एक है सॉफ्ट लैंडिंग, यानी अंतरिक्ष यान कामयाबी के साथ सतह पर पहुंचा, कोई दिक्कत नहीं आई। दूसरी है हार्ड लैंडिंग। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष यान सतह पर ठीक से नहीं पहुंच पाया। इसे आप क्रैश लैंडिंग भी कह सकते हैं। ऐसा होने पर मिशन फेल माना जाता है। आपको याद होगा कि चंद्रयान 2 के बारे में कहा गया था कि इसने हार्ड लैंडिंग की है, तो इसका मतलब यही था कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर क्रैश लैंडिंग हुई थी, यानी मिशन फेल रहा था। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने तब हार नहीं मानी और अब उन्होंने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर उतारने के लिए भेज दिया है। हमारे चंद्रयान 3 को बड़ी टक्कर भी मिलने वाली है लूना 25 से। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की योजना तैयार की हुई थी। लूना 25 रूस का ही अंतरिक्ष यान है जो पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। आज रोसकॉस्मोस के अंतरिक्ष यान लूना 25 ने सफल उड़ान भर ली है। आज लूना 25 अंतरिक्ष यान को वोस्तोनी कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया। यह जगह रूस की राजधानी मॉस्को से करीब 5,550 किलोमीटर पूर्व में है। लूना 25 अंतरिक्ष यान 4 से 5 दिनों के अंदर ही चंद्रमा के ऑर्बिट तक पहुंच जाएगा। यहां पर वो कुछ दिन चंद्रमा के चक्कर लगाएगा, फिर 21 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। कुछ दिन पहले तक ये कहा जा रहा था लूना 25 और चंद्रयान 3 एक ही दिन यानी 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। लेकिन अब इस रेस में रूस 2 दिन आगे निकल गया है। रूस की स्पेस एजेंसी ने लूना 25 अंतरिक्ष यान को अपने ताकतवर सोयूज 2 फ्रेगेट बूस्टर रॉकेट से चंद्रमा की तरफ भेजा है। इस ताकतवर रॉकेट का ही कमाल है कि लूना 25 4 से 5 दिनों के अंदर ही चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। ऑर्बिट में पहुंचने के बाद लूना 25 3 से 7 दिनों तक चंद्रमा की कक्षा में ही चक्कर लगाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है कि रूस का अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर जल्दी पहुंच रहा है। तो चलिए आपको चंद्रयान 3 और लूना 25 से जुड़ी कुछ खास जानकारियां देते हैं। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। लूना 25 को 11 अगस्त को लॉन्च किया गया है, यानी आज। चंद्रयान 3 को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M4 रॉकेट से भेजा गया था। लूना 25 को सोयूज 2 फ्रेगेट बूस्टर रॉकेट से भेजा गया है, जो भारत के रॉकेट से ज्यादा ताकतवर है। चंद्रयान 3 लंबा सफर तय करके चंद्रमा तक पहुंचा है। भारत कम लागत में छोटे रॉकेट की मदद से महत्वाकांक्षी मिशन चला रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को भेजने की लागत कम करने के लिए ईंधन की बचत की है। उन्होंने पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की मदद ली है। यही वजह थी कि चंद्रमा तक पहुंचने में चंद्रयान 3 को ज्यादा समय लगा। वहीं दूसरी तरफ रूस ने लूना 25 को अपने ताकतवर रॉकेट की मदद से भेजा है, जिसकी वजह से उसे ज्यादा वेलोसिटी मिली। इसीलिए वो जल्दी चंद्रमा पर पहुंचेगा। चंद्रयान 3 पहले से ही लूनर ऑर्बिट में पहुंच चुका है। वो चंद्रमा की अलग अलग कक्षा में बारी बारी चक्कर लगा रहा है। ये 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। लूनर ऑर्बिट में पहुंचने के बाद लूना 25 भी चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाएगा। उसके बाद वो 21 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह तक पहुंचने में करीब 40 दिन ले रहा है। वहीं लूना 25 चंद्रमा की सतह तक पहुंचने में केवल 10 दिन ले रहा है। चंद्रयान 3 अपनी सफल लैंडिंग के बाद करीब 14 दिनों तक चंद्रमा की जानकारियां इकट्ठी करेगा। वहीं लूना 25 सफल लैंडिंग के बाद करीब 1 वर्ष तक चंद्रमा पर रहेगा। यहां आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है।
चंद्रयान-3 इकट्ठा की गई जानकारियों को अपने ऑर्बिटर के जरिए पृथ्वी तक भेजेगा। यह ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा। वहीं लूना 25 सीधे चांद की सतह से ही पृथ्वी तक जानकारियां भेज देगा। देखा जाए तो चांद तक पहुंचने का यह मिशन दोनों देशों और पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण घटना होगी। दरअसल अभी तक कोई भी देश चांद के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतर पाया है। जो भी देश सबसे पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब होगा, वो इतिहास रच देगा। वो रूस भी हो सकता है और भारत भी। अभी चंद्रमा पर केवल अमेरिका, चीन और रूस ने ही सॉफ्ट लैंडिंग की है, लेकिन इन तीनों ही देशों ने यह लैंडिंग चंद्रमा की भूमध्य रेखा के पास की है, जहां सूर्य की रोशनी पहुंचती है। दक्षिण ध्रुव पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, इसीलिए आज तक कोई भी देश इस हिस्से तक नहीं पहुंच पाया है। 21 अगस्त को अगर रूस का अंतरिक्ष यान लूना 25 सफल लैंडिंग करने में कामयाब हो जाता है तो वो पहला देश बन जाएगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेगा। इसके बाद 23 अगस्त को चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद भारत दूसरा देश होगा जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेगा। हालांकि सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता पाना ही दोनों देशों के लिए इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने की रेस में अमेरिका, रूस, भारत समेत कई और देश भी लगे हुए हैं। चंद्रमा के जिस क्षेत्र में अभी तक अमेरिका, रूस और चीन पहुंचे थे, वहां बंजर जमीन के अलावा उन्हें कुछ खास नहीं मिला। हालांकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाने की गंभीर कोशिश अमेरिका, रूस और चीन की ओर से नहीं की गई है। चंद्रमा पर जाने की प्रतिस्पर्धा वर्ष 1960 के दशक में शुरू हुई थी। इस दौरान शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। हालांकि 1960 और 1970 के दशक में चंद्रमा पर 60 से ज्यादा मिशन भेजे गए। ये सारे मिशन दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका और सोवियत संघ ने भेजे थे। वर्ष 1959 में सोवियत संघ का लूना 2 चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। इसके 10 वर्ष बाद 1969 में अमेरिका ने अपने पहले मैन मिशन को चंद्रमा पर भेजा था और अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन ने चांद की सतह को छुआ था। वर्ष 1972 में अमेरिका ने आखिरी बार कोई इंसान चंद्रमा पर भेजा था। अमेरिका के आखिरी मैन मिशन में जीन कर्नॉन को चंद्रमा पर भेजा गया था। वर्ष 1976 में सोवियत संघ ने आखिरी मून मिशन लूना 24 लॉन्च किया था। इसके बाद करीब 35 वर्षों तक चंद्रमा पर जाने की कोशिशें बंद कर दी गईं। लेकिन वर्ष 2010 के बाद चंद्रमा पर जाने की प्रतिस्पर्धा अचानक बढ़ गई। दरअसल पहले के मून मिशन का मकसद शीत युद्ध के दौरान शक्ति प्रदर्शन था। इनसे वैज्ञानिकों को कुछ खास लाभ नहीं हुआ, उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। ये सारे मिशन काफी महंगे भी साबित हुए। वहीं वर्ष 2010 के बाद जितने भी मून मिशन हुए, उनका मकसद चांद की जानकारियां इकट्ठी करना, वहां मानव बस्ती बसाने की संभावनाएं तलाशना, अंतरिक्ष में और आगे तक जाने के लिए एक बेस कैंप बनाना है। हाल फिलहाल के मून मिशंस में एक बड़ा अंतर यह भी है कि जहां पहले इसमें केवल अमेरिका और रूस शामिल थे, वहीं अब इसमें भारत, चीन, इजराइल, जापान, यूएई और सऊदी अरब जैसे देश भी शामिल हो गए हैं। इस नई रेस में भारत इन देशों की स्पेस एजेंसी से आगे चल रहा है। चंद्रमा वाली रेस में भारत को बड़ी उपलब्धि वर्ष 2008 में मिली। इसकी वजह से नासा और अन्य स्पेस एजेंसीज ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को लेकर रुचि दिखाई है। वर्ष 2008 में चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की कुछ खास तस्वीरें भेजी थी। इन तस्वीरों से पहली बार यह पता चला था कि चंद्रमा पर पानी होने की काफी संभावना है। भारतीय वैज्ञानिकों के लिए मून मिशन की यह बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने चंद्रमा पर पहुंचने की इस रेस में 50 वर्ष की देरी के बावजूद बड़ी कामयाबी हासिल। भारत के चंद्रयान 1 ने जो खोज की थी, चंद्रयान 3 उस खोज को आगे बढ़ा सकता है। इसीलिए अन्य देशों की स्पेस एजेंसीज को इसरो के इस मिशन से काफी उम्मीदें हैं। चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव से मिली महत्वपूर्ण जानकारियां अन्य देशों को उनके मिशन में लाभ पहुंचाएंगी। दरअसल अमेरिका ने
आर्टेमिस मिशन के जरिए वर्ष 2025 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इंसानों को भेजने की योजना बनाई है। इसीलिए चंद्रयान 3 और लूना 25 की रिसर्च पर नासा की भी नजर है। अब हम आपको चंद्रमा का एक मैप दिखाते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि चंद्रमा के किस हिस्से पर कौन से देश का अंतरिक्ष यान पहुंचा था। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे अमेरिका, रूस और चीन अब तक केवल चंद्रमा के भूमध्य रेखा के आसपास ही अंतरिक्ष यान लैंड करवा पाए। इसमें आप देख सकते हैं कि चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर किसी अंतरिक्ष यान ने अभी तक लैंड नहीं किया है। आप ये भी देख सकते हैं कि चंद्रमा की भूमध्य रेखा के पास लगभग सभी अंतरिक्ष यान उतरे हैं। इस रेस में केवल चीन के एक अंतरिक्ष यान चैंग 4 ने ही फार साइड ऑफ द मून, यानी जिसे चंद्रमा का अंधेरे वाला हिस्सा कहते हैं, वहां लैंडिंग की थी। लेकिन भारत का चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, जिसे आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। Zee News.